सो मेरे फेस को और पीछे के बैकग्राउंड दोनों को कंप्लीटली इग्नोर कर देना, लेकिन मेरे दिमाग को ध्यान दे सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, वेब डेवलपमेंट के थ्रू अर्निंग करना चाहता है या इसको एक साइड फ्रीलांस वर्क की तरह देखना चाहता है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनसाइड आवर स्क्रीन। डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर में आते हैं। अगर आपने YouTube के ऊपर कभी भी वेब डेवलपमेंट कोर्स सर्च किया होगा तो आपको ये सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स तो जरूर देखने मिला होगा। बेसिकली इसे लॉन्च किया था हमारे कोड विद हैरी भाईजान ने, आज की और इस इस वीडियो कोर्स से की हम अगर लोग डिटेलिंग की बात करें तो समथिंग अराउंड 139 वीडियोस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 मिनट्स वीडियो। इसमें कुछ 5 घंटे के वीडियोस भी हैं, कुछ 3 घंटे, कुछ 4 घंटे के वीडियोस भी हैं। कहने का मतलब है ना, ये कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप शुरू भी करते हो तो ख़त्म भी नहीं कर पाओगे। कोर्स की बात करें तो कोर्स इसको लॉन्च किया था 2 साल पहले। अब देखो, ये कोर्स हो या कोई भी, बेसिकली कोई भी इस टाइप के लॉन्ग फॉर्म कोर्सेज हो वेब डेवलपमेंट के ऊपर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा बड़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कोर्सेज ना मैनुअली सिखाए गए हैं, स्ट्रेट फ्रॉम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मैनुअली सिखाई गई है। मतलब हर एक लाइन को, कोड को आप खुद से कैसे लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि 2026 में अगर आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, इस तरीके से वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो इट्स कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। 2026 में एआई ने हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर चुका है। अगर आप इस टाइप के कोर्सेज लेते हैं तो आपको महीने लग सकते हैं वेब डेवलपमेंट सीखने में, या फिर अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं तो आप मात्र 1 से 2 दिन के अंदर अंदर में आप वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली सीख सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कैसे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर में आप वेब डेवलपमेंट को कंप्लीट मास्टरी कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वेबसाइट बेसिकली होता क्या है। अगर हम एक बहुत बेसिक तरीके से, बहुत बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेबसाइट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू ओनली 2 टाइप्स, फ्रंट एंड और बैक एंड। मतलब 2 ही पार्ट होता है उसके, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एक्सपर्ट के तरीके से देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर बिगिनर के लिए पूछे तो हम उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। इसका भी एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक वेबसाइट के ऊपर में चले जाते हैं, decodingbliss.com। ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। ये जो वेबसाइट के ऊपर में जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो नॉट जस्ट फ्यूचर स्किल डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल बिल्डिंग कोहोर्ट, नॉट जस्ट थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, फ्यूचर स्किल बिल्डिंग अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसके पीछे जो मोशन दिख रहे हैं, ये जो आपको मूविंग GIFs दिख रहे हैं, ये जो स्क्रोलिंग इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, बटन के ऊपर में आपको जो भी इफेक्ट दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर में। मतलब बेसिकली एक यूज़र को फ्रंट एंड साइड में, यूज़र को वेबसाइट चालू करने पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं वो आता है फ्रंट एंड के अंदर में। अब मान लो यहाँ पे कुछ सेल कर रहा है, ये जो इंसान है जिसका भी ये वेबसाइट है, ये कुछ सेल कर रहा है। यहाँ पे इसने प्राइसेस लिखे हुए हैं 9,000, 10,000, 20,000 एंड 30,000। अब ये जो बिल्ड माई वेबसाइट है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें इंटरनली वर्क करती हैं, वो हमें दिखेंगे नहीं, उसके अंदर में वो चल रही हैं, वो वेबसाइट के बैकएंड में काम कर रही हैं। पेमेंट इंटीग्रेशन हो गया, ये जो कोई भी उसमें फीचर डाले हुए हैं इस डेवलपर ने इस वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। वो चीज़ें आती हैं बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर में। हाँ, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ माई ओन प्रमोशन। decodingbliss.com मेरी ही वेबसाइट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम किस वे में लेके जाने वाले उसका एक आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम किसी AI वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जो कोई भी हो सकता है, मे बी लवेबल हो गया, Base44 हो गया, इमरजेंट हो गया, या कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करना चाहे। आई प्रेफर लवेबल ड्यू टू सम रीजन। बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले उस प्लेटफॉर्म के जरिए एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। अब वो कोड स्ट्रक्चर जो हम अपने लोकल डिवाइस के ऊपर में पहले डाउनलोड करेंगे, एंड फर्दर हमें जितनी कस्टम चेंजेस चाहिए होंगी अपने वेबसाइट के हिसाब से, अपने चीज़ों के हिसाब से, हम उसको धीरे धीरे करके चेंजेस करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। देखो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी भी चीज़ को सीख रहे हो तो थ्योरेटिकल जाने की जरूरत नहीं है, उससे बढ़िया है कि प्रैक्टिकल सीखो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्टली चलो। इस वीडियो के अंदर में हम कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाले, डायरेक्टली मैं आपके सामने ही एक वेबसाइट लवेबल से बनाऊंगा, फिर उस लवेबल की वेबसाइट के ऊपर कस्टमाइजेशन करेंगे, कस्टम चेंजेस करेंगे, और बताऊंगा कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इवन इफ यू डोंट नो अ सिंगल शिट अबाउट प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट, आप इस वीडियो के अंत तक में आप खुद की वेबसाइट बना रहे होंगे। वेबसाइट बनाने के लिए किसी को एक टाइप का वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि आप मे बी आप डेवलपर की आप तैयारी कर रहे हो, तो एक हम डेवलपर की कह सकते हैं डेवलपर पोर्टफोलियो बनाएंगे। पहले चलते हैं हम लवेबल के ऊपर में। lovable.dev यहाँ पे एक मेन वेबसाइट है हमारी इस प्लेटफॉर्म की। तो अब देखो यहाँ पे जब हम लवेबल ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो सर्च बार है, बेसिकली सर्च बार नहीं है ये, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है अपना, कि मतलब आप कौन सा वेबसाइट बना रहे हो, आपको वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको वेबसाइट का थीम क्या चाहिए, फॉन्ट क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको इस वाले बॉक्स के अंदर में आपको बेसिकली टाइप करनी है, डालनी है। अब देखो AI का ज़माना है, हम खुद से प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखने वाले हैं, सब कुछ मैंने AI के ऊपर में छोड़ दिया।
मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट टैब खोल के चैट जीपीटी के ऊपर मैं ओपन कर लूंगा अपनी वेबसाइट को, यहाँ से हटा देते हैं टैब से। अब चैट जीपीटी को मैं क्या बोलूँगा ना, हे सिंपली अपन क्या करेंगे, चैट जीपीटी को नॉर्मली एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे को अपनी एक खुद की डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, उसमें मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये थीम चाहिए, उसके लिए डिटेल प्रॉम्प्ट लिखो। सो हम उसके लिए यहाँ पे टाइप करते हैं, हे राइट अ डिटेल प्रॉम्प्ट that I can directly give to any web development AI platform. The website is about a developer portfolio web for me. Web for me. I am Abhinav. I am 17. I am maybe a website developer. I am a website developer. And सो ये चीज़ें थी मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, वो सारी चीज़ें। अब हम बताएंगे कि वो वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे डालने का है। सो वेबसाइट की डिज़ाइन हम में भी बोल सकते हैं कि आई नीड अ वाइट थीम वेबसाइट, इट शुड लुक प्रोफेशनल। ठीक है। सो अब एक बहुत बेसिक सा टूटा फूटा प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया चैट जीपीटी को। अब चैट जीपीटी आपके सामने ही यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख करके मेरे को एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे रहा है, कंप्लीट डिटेल प्रॉम्प्ट दे रहा है, एकदम लिखे जा रहा है आपके सामने लिखे जा रहा है। ठीक है। सो वंस इट्स डन देन हम इसको आगे कॉपी पेस्ट मारेंगे डायरेक्टली। हाँ, सो बहुत ज़्यादा डिटेल प्रॉम्प्ट इसने दे दिया। यहाँ पे देख लो चैट जीपीटी ने, इतनी की उम्मीद मैंने नहीं की थी बट इसने दे दी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसका जो भी प्रॉम्प्ट दिया इसने कॉपी कर लिया, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेजी इंसान हूँ। सिंपली मैंने कॉपी किया, लवेबल के ऊपर मैं गया, उसको सिंपली पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर क्लिक कर दिया। अब लवेबल क्या करेगा, जो भी वो प्रॉम्प्ट है उसको एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे सोचेगा, थिंकिंग करेगा कि कैसे आपकी वेबसाइट को क्रिएट करना है, उसमें कौन कौन से फीचर डालनी है एंड सो ऑन, जो भी ब्ला ब्ला चीज़ें हैं। ठीक है। सो अब देखो जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वर्किंग दिखा रहा है, डिजाइनिंग रिफाइन हीरो विजुअल, जो भी ब्ला ब्ला चीज़ें, इंप्लीमेंटिंग रिफाइन हीरो विजुअल्स ना। सो जितनी भी मतलब ये वेबसाइट की जो भी बेसिक पेजेस हैं, बेसिक स्क्रॉल पेजेस हैं, बेसिक बटन्स हैं, उन सारी चीज़ों को ये डिज़ाइन कर रहा है, हमारा जैसा प्रॉम्प्ट है उसके हिसाब से क्रिएट कर रहा है। सो इसको बनाने में बेसिकली इसको समथिंग अराउंड लेट्स अज्यूम 2 to 5 मिनट्स और मे बी समटाइम्स 10 मिनट्स तक का टाइम ले सकता है मैक्सिमम। सो हम वेट कर लेते हैं इसके वेबसाइट बनने का, और जैसे ये वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम इसके आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तब तक ले चिल मारो, जस्ट टेक योर फोन, स्टार्ट वॉचिंग रील्स, और या फिर कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, राइट। सो जैसा कि देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसको 5 मिनट्स का टाइम लगा मेरी वाली ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए। सो यहाँ पे बेसिकली हमें 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक डिटेल और प्रीव्यू का। डिटेल एक बार दबा के देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ब्ला ब्ला चीज़ें, मेरे को इतना समझ में आ नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बिगिनर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नूब हूँ। सो मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर में, और ये प्रीव्यू दबाने पे हमें कुछ इस टाइप का इसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत क्लीन बना दिया है वैसे। सो बहुत क्लीन वेबसाइट इसने बना करके हमें दे दी है। ठीक है। वेबसाइट को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं किस टाइप से क्या क्या चीज़ है यहाँ पे इसने। मान लो हमने कोई और भी वेबसाइट डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट्स बनाए हो, कोई मान लो हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो उसको हम डायरेक्टली ये पोर्टफोलियो वेबसाइट दे सकते हैं। सो अब वो जो HR होगा, रिक्रूटर, वो हमारी वेबसाइट को चेक करेगा, हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट को चेक करेगा। ये वाला जो फीचर्ड प्रोजेक्ट्स वाला यहाँ पे सेक्शन इसमें दिया हुआ है, वो इसमें से जाके हमारे कुछ और प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर सकता है, जिससे कि जॉब में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपकी, एक्सेप्टेंस चांसेस आपकी बढ़ जाए। ठीक है। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, टेक्निकल स्किल्स, हमें क्या क्या आता है, ब्ला ब्ला, फ्रंट एंड में ये सब आता है, बैक एंड में ये सब आता है, टूल्स में ये सब आता है, अदर्स में ये सब आता है। एज्यूमिंग क्या, आई एम कंप्लीटली न्यू, आई एम कंप्लीटली बिगिनर, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन पोर्टफोलियो वेबसाइट में झूठ बोलो, दबा के झूठ बोलो, लाई इन योर रिज्यूमे, लाई इन योर पोर्टफोलियो वेबसाइट एज मच एज यू कैन। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे को ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ये सब कुछ भी आता है, ब्ला ब्ला। मेरी जर्नी क्या है, जो कुछ भी मेरी जर्नी है, स्टार्टेड लर्निंग, डेवलपमेंट, ब्ला 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 ब्ला, इतना अपन को मतलब नहीं है। व्हाट आई फोकस ऑन, मैं किस चीज़ पे फोकस करता हूँ। ट्रस्टेड बाय पीपल आई वर्क विद, मैंने जिनके साथ काम किया उन्होंने मेरे पे क्यों ट्रस्ट किया, क्या ट्रस्ट किया, ब्ला ब्ला, उनके जो भी मैसेजेस हैं। ठीक है। और लास्ट में इसने दे दिया है कॉन्टैक्ट पेज। सो बेसिकली अगर कोई मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर में जा रहा है और वो मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो मेरे को यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है। रिमाइंडर, ये सारा चीज़ अभी फ्रंट एंड में ही है, बैक एंड इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। सो
अब बात ये है ना कि ये जो वेबसाइट क्रिएट हुई है ये है लवेबल के वेबसाइट पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए मेरे लोकल वेबसाइट पे, सो दैट मैं इसको लोकली कभी होस्ट भी करके देख सकूँ, मैं चाहूँ तो इसको लाइव होस्ट भी कर सकूँ। सो लवेबल ने पहले तो मतलब ऑप्शन दिया था कि हम इसको डायरेक्टली गिटहब के ऊपर में ट्रांसफर कर सके प्रोजेक्ट को, फिर गिटहब से हम उसको जिप फाइल डाउनलोड कर सकते थे, बट बाद में मैंने कुछ टाइम बाद चेक किया तो लवेबल के ऊपर से वो वाला फीचर अब हट चुका है। सो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया है लवेबल डाउनलोडर का, आप गूगल के ऊपर सर्च करके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और मे बी ऑन ईमेल, जहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है कर लो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो अब यहाँ पे जाएंगे अपन, सीधा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड प्रोजेक्ट जिप करेंगे, सेटिंग अप इंटरप्रेटर जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, डाउनलोडिंग 82 फाइल्स ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये डाउनलोड हो रहा है। सो लवेबल ने हमारे लिए जो कोई भी अभी एक बेसिक से स्ट्रक्चर वाली वेबसाइट बना करके दी है, ये उस प्रोजेक्ट के कोड को एज अ जिप फाइल हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर लोकली डाउनलोड कर रहा है। मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड में सेव कर दिया है, ठीक है। सो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, लेट्स वेट फॉर इट। 393 KB। आई विल सिंपली गो ओवर हियर एंड यू कैन सी ये हमारा जो भी इसमें कोडिंग वाले पैकेजेस हैं। पहले अपन जाते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर में, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं CTRL-X, और हमें थोड़ी सी ईजी पड़े उसके लिए अपन इसको ले आते हैं यहाँ पे फ्रंट डेस्कटॉप के ऊपर में, ताकि अभी आपको दिखाने के लिए मेरे को प्रॉब्लम ना हो। सो क्योंकि ये जिप फाइल है, इसको पहले अपन करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल दबा दिया मैंने, डेस्कटॉप के ऊपर में ही इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। सो ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है, ओपन हो गया हमारा फोल्डर ऑटोमेटिकली। सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विद कोड। अब ये ओपन विद कोड क्या है, ये आपको VS कोड है। बेसिकली VS कोड आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको अलग से डाउनलोड करना होगा। VS कोड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारे कोड्स को, जो भी मतलब प्रोग्रामिंग रिलेटेड जितना भी स्टफ है, डेवलपमेंट रिलेटेड स्टफ, वो आप यहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हो। मेनली बेसिक यू कैन से अ सिंगल वन मैन आर्मी वाला काइंड ऑफ थिंग है ये, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर मैनेज हो जाते हैं। सो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखो, अभी जैसे मैंने इसको ओपन विद कोड किया, हमें कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। अब एज्यूमिंग कि आप फिर से नूब हो, बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं समझाता हूँ। ये जो है यहाँ पे आपको दिख रही होंगी लवेबल के कुछ फाइल्स हैं, लवेबल फाइल्स हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें दिखेगा एक SRC फोल्डर, SRC के ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ और भी अलग अलग पेजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलेगा, आपको पोर्टफोलियो देखने के लिए मिलेगा। पोर्टफोलियो वाले के अंदर में आपको अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट पेज, एक्सपीरियंस पेज, फुटर पेज, हीरो सेक्शन, नवबार, सारे पेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, सारे पेजेस के कोड। पेज के कोड पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कोड है उसका लंबा लंबा। अज्यूमिंग कि मैं आप फिर से नूब है, आपको कुछ भी नहीं पता, मैं भी नूब हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, छोड़ देंगे जैसा भी है जैसे भी है। फ्रेमर मोशन यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड नहीं है, अपन क्या करेंगे CTRL और यहाँ पे शिफ्ट के साथ, अच्छा देखिए आपको यहाँ पे इसी में दिखा देते हैं, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन करने का है आपको। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ सिंपली वही करना है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेमर मोशन यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, हम यहाँ पे क्या सिंपली टाइप करेंगे, टर्मिनल के अंदर में जाएंगे npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे सिंपली एंटर क्लिक कर देंगे, फ्रेमर मोशन के जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटा सा ये जो चीज़ यहाँ पे घूम रहा है, ये सारी चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है, जितने भी उसकी फाइल्स हैं, एक्सटेंशन जो भी चीज़ें हैं उसकी, वो डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। सो लेट इट गेट डाउनलोडेड, फिर आगे का काम हम शुरू करते हैं। लेट्स वेट टिल देन। टिल देन यू कैन जस्ट लाइक चिल मारो, तब तक जो करने का है वो करो, चिल मारो, टेक योर फोन, look at your Batman, and maybe if you are not productive like me, if you love to waste a lot of your time, you can simply open Instagram and start scrolling, that's it, I mean. So थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में, let's wait for it. सो फाइनली इंस्टॉल हो गया, मेरे को लगा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। सो ठीक है, जो भी है, जो भी इसका फाइल ऑफ कोड लिखे हुए बहुत सारे पेजेस हैं, अपन सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लोकल होस्ट करके देख लेते हैं। लोकल होस्ट करने के लिए अपने को टाइप करना है npm
बड़ा कर दो क्या आप लोगों के लिए, CTRL प्लस CTRL माइनस, ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ही ठीक है आई गेस राइट। स्क्रीन पे तो दिख ही जाएगा npm रन देव, ये आपको टाइप करना है, सिंपली यहाँ पे एंटर क्लिक करना है, उसके बाद ये थोड़ा सा रन करेगा एंड टर्मिनल पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे एक लोकल होस्ट का नेटवर्क, लोकल होस्ट का लिंक मिलेगा, एक नेटवर्क का लिंक मिलेगा। नेटवर्क का लिंक अगर आपका मान लीजिए आपका ये मोबाइल लैपटॉप के सेम वाईफाई से कनेक्ट है, तो आप इस मोबाइल के ऊपर में उस नीचे नेटवर्क वाले लिंक के थ्रू अपने वेबसाइट को चालू कर सकते हैं। बट सिंस अभी मैं इसी सेम लैपटॉप के ऊपर में चालू करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे लोकल वाले लिंक के ऊपर में, ठीक है। अपन चलते हैं यहाँ मेन वेबसाइट पे, हम चले गए अपने लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट अब कॉलम 80 यहाँ पे चल रही है हमारी मेन वेबसाइट, लोकल होस्ट हुई है राइट। सो लेट्स वेट फॉर इट टू ओपन एंड हियर इज इट, हमारी वेबसाइट यहाँ पे चालू हो चुकी है। मतलब हमारा जो वेबसाइट हमने अभी अभी लवेबल के थ्रू में बनाया था, वो वेबसाइट हमने उसको सक्सेसफुली अपने लैपटॉप के ऊपर में डाउनलोड कर चुका है और अब वो हमारे लैपटॉप के ऊपर में वर्क कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारा एक बेसिक सा इसमें वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। स्क्रोलिंग इफेक्ट भी डाली हुई है, फीचर्ड प्रोजेक्ट्स भी डाले हुए हैं। सो मतलब इसने ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिया है। बड़े थिंग इज कि ये वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा फीकी फीकी नहीं लग रही है, इसको थोड़ा सा तड़ंग भड़ंग करने का मन है, मेरे को कुछ कस्टम चेंजेस इसके अंदर करने का मन है। सो मैं अब कस्टम चेंजेस में क्या कर सकता हूँ इसके अंदर में, सोच के बताओ। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन रिकॉर्डिंग किसी तरीके से डिलीट हो गई और अब मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट एनी हाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो हम कुछ कस्टम चेंजेस कर रहे थे। सो कस्टम चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरी की पूरी वेबसाइट चेंज करके देने वाला हूँ। कस्टम चेंजेस में आपको कुछ मिनिमल चेंजेस इसके अंदर में करवाने वाला हूँ, कि जैसे कि हम टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 17-year-old डेवलपर बिल्डर, सो ये टेक्स्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिजिटल एक्सपीरियंस में ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये ब्लू कलर को हम कैसे दूसरे कलर्स में चेंज कर सकते हैं। मेन वेबसाइट की जो थीम यहाँ पे व्हाइट कलर से दी हुई है, इस थीम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। या नीचे हमें कहीं पे फोटोज ऐड करनी है, उस फोटोज को कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस करने हैं। तो बहुत सारे बहुत मतलब अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, डेवलपर हम ही है, तो हमारे पास फुल क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ हो सकता है। जितनी क्रिएटिविटी हो सकता है दिखा दो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर में, ठीक है। तो मैं कुछ मिनिमल चेंजेस आपको करके दिखाऊंगा, मिनिमल का फ्रंट एंड में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। और फिर आपको ऐसे 5-6 वेबसाइट्स और बनानी है, धीरे धीरे ट्रायल मारने और अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी दिखानी है कि आप कैसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। सो वो सारी चीज़ें आपको करनी है इसमें। सो उससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस क्रिएट होगा और एक्सपीरियंस से आप मान लो क्लाइंट ने आपको कोई कस्टम चेंज करने के लिए बोला, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। सो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो जस्ट लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, उसका गिटहब प्रोफाइल गिटहब पे अपलोड करके उस प्रोजेक्ट का कोड जो होगा उसको गिटहब पे अपलोड करने के बाद या कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं चेकआउट जरूर करूंगा। सो स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट कस्टम चेंजेस। तो टेक्स्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं इस फाइल के अंदर में। अब मान लो कि हमारी जो वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई टेक्स्ट है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स अज्यूम कि यहाँ टॉप पे जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना, ये अभिनव लिखा हुआ है। अब अगर हम किसी भी प्रोफेशनल तरीके से दे रहे हैं ना कहीं पे भी पोर्टफोलियो अपना, तो हमारा फुल नेम होना चाहिए। कभी भी अपना शॉर्ट नेम मत लिखना कि फर्स्ट नेम लिख दिया लास्ट नेम नहीं छोड़ दिया। फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम दोनों होना चाहिए, कंप्लीट नेम लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है अभिनव, मैं चाहता हूँ कि फुल नेम मेरा दिखा है यहाँ पे अभिनव पांडे। सो अब उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने कोड वाले पार्ट पे। डेफिनेटली कोड पे जाना है। अच्छा उससे पहले एक चीज़ और आपको दिखा दूँ यहाँ पे अगर, सो कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। यहाँ पे एक आपको थिन लाइन दिखी होगी, जो लाइन है, और लाइन के ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे होम टैब, होम, अबाउट, प्रोजेक्ट और ब्ला ब्ला जितने भी सारे यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। और नीचे के साइड में यहाँ पे है मेन वेबसाइट। अभी जो लाइन के ऊपर में, जो थिन लाइन के ऊपर में जो आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम हेडर, या कुछ जगह पे आपको नवबार लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर ये होता है जो जिसको मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये हमारा मेन वेबसाइट है। और सबसे नीचे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जो अभिनव लिखा है, बिल्ड बाय अभिनव लिखा है, कॉपीराइट रिसर्च के बारे में लिखा है और कुछ सोशल लिंक्स है, ये वाला पार्ट होता है फुटर। इसको कहते हैं हम वेबसाइट फुटर। तो ये दो बेसिक चीजें थी जिसको जानना जरूरी था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो अब मेरे को चेंज करना था ये अभिनव, ठीक है। या टॉप के ऊपर में जो अभिनव लिखा हुआ है, मेरे को इसको लिखना है अभिनव पांडे।
अब जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि ये हेडर कहते हैं हम इस ऊपर वाले हिस्से को, हेडर या फिर नवबार। तो अगर हम प्रोजेक्ट कोड के अंदर में जाएंगे अपने, तो हमें यहाँ पे कोई हेडर या फिर नवबार के नाम से एक फाइल मिलेगा। अब पोर्टफोलियो वाले पार्ट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एक नवबार का फाइल मिल रहा है, ठीक है। तो ये नवबार वाला फाइल है हमारे प्रोजेक्ट कोड का। अब मैं क्या ना थोड़ा सा चेकआउट करूंगा पहले कि कहाँ पे अभिनव लिखा हुआ मिल रहा है। अगर मिल गया तो अच्छी बात है। देखो अभिनव यहाँ पे मेरे को टॉप पे मिल गया लिखा हुआ। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे अभिनव लिखा हुआ, इसके आगे ही अपना नेम, कंप्लीट नेम टाइप कर दूंगा। अब मैंने टाइप किया, इसके बाद फाइल को सेव करना मत भूलना। यहाँ पे टॉप फाइल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक व्हाइट डॉट दिख रहा है। इस व्हाइट डॉट का मतलब है कि फाइल अभी तक सेव नहीं हुई। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन एडिटर में, यहाँ पे व्हाइट डॉट दिख रहे होंगे। सो इसको हम क्लिक कर देते हैं ctrls। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमारी फाइल की जो कोड है वो सेव हो चुकी है और ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभिनव पांडे अब लिखा हुआ दिखा रहा है। सो मतलब हमने अभी बेसिकली अपना टेक्स्ट यहाँ पे चेंज किया है। अब ध्यान से देखो ना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना अभिनव पांडे, मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो। बहुत फॉन्ट इसका कम फॉन्ट साइज में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ। या फर्दर मैं चाहूँगा इसकी कलर चेंजेस करने के बारे में, कलर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी फॉन्ट बढ़ाते हैं, ठीक है। सो अब क्या है ना, अब एज्यूमिंग कि मैं कंप्लीटली नूब हूँ, मैं कंप्लीटली बिगिनर हूँ, आप भी कंप्लीटली बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है प्रोग्रामिंग के बारे में। सो यहाँ पे क्या लिखा है आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखोगे अभिनव पांडे जिस वाले ब्रैकेट्स के अंदर में लिखा हुआ है, यहाँ ए वाले स्पैन के अंदर में ये लिखा हुआ है। सो सिंपली ए से ए तक, जहाँ से ए शुरू हो रहा है और जहाँ पे ये ए वाला पार्ट खत्म हो रहा है, इसको मैं कर लूँगा कॉपी। सिंपली कॉपी कर लो यहाँ से और फिर हम चले जाएंगे डायरेक्टली चैट जीपीटी के ऊपर में। अगेन बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ मत करना, फिर आप कंप्लीट बिगिनर हो, इसलिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। बट एज सुन एज आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस फील्ड में एक्सपर्ट होते जाओगे, आई विल सजेस्ट कि क्लॉड के ऊपर में शिफ्ट कर देना, क्योंकि क्लॉड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा अच्छा काम करता है। नहीं तो चैट जीपीटी ने अभी अभी कोडेक्स लॉन्च किया है, वो कोडेक्स भी बहुत अच्छा काम करता है। सो मैं क्या बोलूँगा, सिंपली चैट जीपीटी पे जाके मैं इसको क्या बोल देता हूँ कि हे आई वॉन्ट माई नेम इन बिट बिगर साइज, बिगर फॉन्ट साइज, और सिंपली डबल कोटेशन डालूंगा। डबल कोटेशन के अंदर में जो कोड वाला कोड मैंने अभी भी कॉपी किया है, उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब चैट जीपीटी ने मेरे को यहाँ पे ये कोड लिख करके दे दिया, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस वाले हिस्से को यहाँ से कॉपी कर लूँगा जो इसने अभी अपडेट करके दिया है, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अभी जो चैट जीपीटी ने कोड वाला पार्ट दिया था उस पे को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं कर देता हूँ इस फाइल को सेव। अब अगर मैं अपने वेबसाइट के ऊपर में जाऊँगा, सो यहाँ पे देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज जो था अभिनव पांडे का वो बढ़ चुका है। अगर समझ नहीं आया तो दिखा देते हैं, एक बार रिवर्स करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो फॉन्ट साइज अब छोटा हो गया। सो बेसिकली हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, हम फॉन्ट टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ ना कि जो अभिनव पांडे ब्लैक में लिखा है ना किसी और कलर में रहे, तो मैं कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, वापस से ए वाला पार्ट जितना था इतने को ही हम कॉपी कर लेते हैं, वापस चैट जीपीटी के ऊपर ही में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एज्यूमिंग कि हमें कुछ भी नहीं पता है प्रोग्रामिंग के बारे में। अब मैं चैट जीपीटी क्या, मैंने बोला कि हे चेंज माई नेम कलर टू लेट्स अज्यूम रेड ले लेते हैं अभी के लिए। फिर डबल कोटेशन के अंदर में मैंने कोड वाला पार्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब चैट जीपीटी यहाँ पे मेरे को कुछ लिख के दे दिया, इसने कुछ लिख के दे दिया, अपन देख लेते हैं। डायरेक्टली कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। अब अगर हम अपने कोड फाइल के ऊपर में आएंगे तो मेरे को यहाँ पे अपना नाम रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर में अगर बार बार छोटे छोटे चीज़ों के लिए जाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक रेड कलर से दिख रहा होगा टेक्स्ट रेड 500। तो सिंपली क्या करना है, ये जो रेड 500 है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बैक स्पेस। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैं डाल देता हूँ एक हैशटैग और FFFFF स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होना है, ये जो टेक्स्ट है मेरा व्हाइट कलर में चेंज हो गया है। अब अगर मैं वेबसाइट के ऊपर में जाऊँगा तो मेरे को यहाँ अपना नाम नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो मेरा नाम दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट का कलर अभी व्हाइट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ से आपको जितना जो कलर चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे जाता हूँ, ब्लू मैंने ले लिया, यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो बहुत इजीली, एकदम कंप्लीट नूब। यहाँ पे प्रोग्रामिंग का यूज़ हो ही नहीं रहा है और सिंपली मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया इसका। अब यहाँ पे मेरा ये जो नाम है वो ब्लू कलर में दिख रहा है।
सो फर्दर यहाँ फ्रंट पेज अब मेरे को थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। अभी तक हमने सीखा हम टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, हम टेक्स्ट में कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं कंप्लीट बिगिनर वे में विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ठीक है। सो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अबाउट पेज दिख रहा है, यहाँ पे पेज के ऊपर में यहाँ अबाउट लिखा हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा ये सब दिया। मैं ये सब पढ़ने तो नहीं जा रहा, जो भी दिया अच्छा ही लिखा हुआ ChatGPT ने मेरे बारे में। बट ये जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे बड़ा सा, ये ए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप किसी को अपना पर्सनल डेवलपर पोर्टफोलियो दे रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें अपना फोटो डाल के दो। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसके जगह पे मेरा फोटो, मेरा खुद का पर्सनल फोटो है जो मैं यहाँ पे HR को देना चाहूँगा फोटो के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट। अब हर पेज के ऊपर मैं देखूंगा ना, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, अगले पेज के ऊपर मैं जाऊँगा यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, उसके अगले पेज पे जाऊँगा यहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ है और इन्हीं नाम के आपको प्रोजेक्ट फाइल मतलब मेन कोड के अंदर में मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे about.tsx नाम से कोई ना कोई फाइल मिल ही जाएगा। सो यहाँ पोर्टफोलियो में आ रहे हैं, हमें about.tsx दिख रहा है, बहुत सिंपल। अब क्या है ना कि ये ए वाला पार्ट मेरे को ढूंढना ही नहीं है, कंप्लीटली बिगिनर हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता है कैसे चेंज करते हैं। मैं क्या करूँगा ना, सिंपली इस बार मैं कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड नहीं लेने वाला हूँ, मैं पूरा का पूरा कोड एक बार में कॉपी कर लूँगा। पूरा कोड मैंने एक बार में कॉपी किया और मैं डायरेक्टली ChatGPT के ऊपर में गया और इस बार मुझे क्या करना है, वेबसाइट पे ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसकी जगह पे अपना फोटो डालना चाहता हूँ। सो ChatGPT को हम क्या बताएंगे कि हमें यहाँ पे अपना फोटो डालना है। फोटो किस नेम से सेव किया हुआ है, फोटो किस फोल्डर में सेव किया हुआ है, ठीक है। सो अब ChatGPT को मैं बोलता हूँ हे रिमूव दिस बिग ए फ्रॉम दिस पेज विथ माई पिक या कह लो इमेज विच इज सेव्ड इन assets src as me.png। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ChatGPT को क्या क्या चीज़ें दी हैं वो देख लो एक बार। रिमूव करना है, यहाँ से ए रिमूव करना है, क्या लगाना है, मेरा इमेज लगाना है। बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल दोगे ChatGPT समझ जाएगा बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्लीट डेवलपिंग फॉर्म में जा रहे हो ना तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आना चाहिए। विच इज सेव्ड इन, कहाँ पे सेव किया हुआ है हमारा फोटो और किस नेम से सेव किया हुआ है, me.png से सेव किया हुआ है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, डबल कोटेशन के अंदर में अपन ने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है और डायरेक्टली ChatGPT को दे देता हूँ। अब ChatGPT क्या करेगा, मेरे को यहाँ पे अपडेट करके कोड दे देगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ChatGPT क्या कर रहा है ना, मेरे को कंप्लीट अपडेटेड कोड नहीं दे रहा है। ChatGPT मेरे को टुकड़ों में बांट बांट के अपडेट करके दे रहा है। बट अज्यूमिंग कि अगेन आप कंप्लीट बिगिनर है, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अब हर चीज़ को मैं कैसे अपडेट करूँ, मैं सिंपली ChatGPT को बोल देता हूँ राइट कंप्लीट अपडेटेड कोड, दैट्स इट। और अब ChatGPT मेरे को कंप्लीट अपडेटेड कोड दे देगा about.tsx फाइल का। सो वेट कर लेते हैं इसको about.tsx का कंप्लीट फाइल लिखने के लिए। और राइट डन। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ChatGPT के यहाँ पे आगे कोड के एकदम यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा, कॉपी दबाओ सीधा कॉपी हो जाएगा। मेन फाइल में जाओ, सारा कोड हटा दो, यहाँ से पेस्ट दबा दो। अब इसको सेव कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको सेव करने के बाद वेबसाइट के ऊपर मेरा फोटो दिखाने लगेगा। चेक कर लेते हैं एक बार उसको। सो अब अगर मैं अपने वेबसाइट के ऊपर में जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। एरर क्या है उसको पढ़ लेते हैं। फेल टू रिजॉल्व @assets.me.png, मतलब एसेट्स फोल्डर के अंदर मेरा फोटो नहीं मिल रहा है। me.png जो हमने अभी फोटो का नाम अपने ChatGPT को दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जाता हूँ अपने कोड के अंदर में, मेन फोल्डर के अंदर में जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं अपनी फ़ोटो को वहाँ पे ऐड कर देता हूँ प्रोजेक्ट कोड के अंदर में। सो मेरी फ़ोटो अभी आप मिल जाएगी मुझे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर में। लेट्स अज्यूम कि यही कहीं पे मिल जानी चाहिए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड ठीक है। सो ये वाली पिक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर ली मैंने इतनी कोड में से। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ChatGPT को बोला था SRC के अंदर में एक एसेट्स फोल्डर है, बट यहाँ पे एसेट्स फोल्डर कुछ भी नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है एसेट्स।
अब मैंने इसके लिए अलग से फोल्डर इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि बाय चांस अगर आपको वेबसाइट में और भी ज़्यादा फोटोज ऐड करनी है, वीडियो फाइल्स ऐड करनी है, GIF ऐड करनी है, कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर में डाल सकते हो, एक जगह पे रहेगा, ऑर्गेनाइज वे में रहेगा। अब मैंने जो अपनी इमेज यहाँ पे कॉपी की थी मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ChatGPT को बोला था कि हमारे इमेज का नाम है मी, तो मैंने मी से सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे JPEG फाइल है, ठीक है, तो हमें कोड में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को एकदम टॉप में देखने मिलेगा यहाँ पे me.png लिखा हुआ है। हमारी फाइल जो है, मेन इमेज जो है वो JPEG फॉर्म में है, JPEG, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्या अब हमें इमेज देखने मिलेगा? लेट्स गेट टू द वेबसाइट, और डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है। वेबसाइट के ऊपर में मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा? हम टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट अपडेट कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट में अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिगिनर वे में जा रहा हो, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लेना मेरे को इंस्टा पे, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाते हैं आप फीचर्ड प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं? अच्छा, ये पेज मैंने ChatGPT को बोला नहीं था, बट फिर भी पोर्टफोलियो के अंदर में डायरेक्टली इसने डाल के क्यों दिया? फीचर्ड प्रोजेक्ट इसने इसीलिए डाला है कि मान लो इन फ्यूचर मैं किसी को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट दे रहा हूँ HR को कि मेरे को सेलेक्ट करने के लिए, तो अब HR क्या करेगा ना, वो हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट पे आएगा, और ये जो फीचर्ड प्रोजेक्ट्स दी हुई ये हमारे द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके लिंक्स हम इसमें ऐड करेंगे। वो HR क्या करेगा, डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर सकता है कि हमने आज से पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। उससे क्या होता है ना कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना, ये बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ ना कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दे, और ये जो बड़े बड़े बिग बिग स्क्वायर शेप में दिए हुए ये सारे एक सिंगल लाइन के अंदर में हमें देखने के लिए मिले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट कोड के अंदर में जाते हैं, यहाँ पे हमें work.tsx में भी मिलना चाहिए, बट work.tsx नहीं है, projects.tsx है। तो हमें तो पता ही है कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगेन एज्यूमिंग कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सीधा चला, इसको पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। अगेन मैं जाऊँगा डायरेक्टली ChatGPT के ऊपर में गया, और ChatGPT को मैं बोल देता हूँ, हे चेंज द फाइल पेज स्ट्रक्चर such that all these projects should show in a single line side by side, डबल कोटेशन के अंदर में पूरे फाइल का कोड मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है, ठीक है। अब ChatGPT क्या करेगा, यहाँ पे here's the complete updated कोड। अच्छा, ये बार डायरेक्टली कंप्लीट अपडेटेड कोड दे रहा है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लेट्स वेट फॉर इट टू राइट द कंप्लीट अपडेटेड कोड, ठीक है। आई गेस इट्स डन। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर में सारा यहाँ पे कोड हटा देंगे, यहाँ पे पेस्ट, डन। अब अगर हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखो ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में लग रहा है। पहले बड़े बड़े स्क्वायर शेप में था जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने कैसे स्ट्रक्चर चेंज किया। वैसे हमने बेसिकली कुछ सीखा नहीं, हमने ChatGPT से सब कुछ करवा लिया, और ChatGPT से इसीलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे AI का यूज़ किए बिना अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज ही है। AI का यूज़ करो, जितना हो सकता है उतने AI का यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए टाइम यूटिलाइज करना। अब ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लिखी हुई हैं। फ्रंट एंड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बैक एंड में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टूल्स में ये सब है, अदर्स में ये सब चीज़ें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ अच्छे से है। माई जर्नी में भी कोई चेंज नहीं करना है, व्हाट आई फोकस ऑन, ये सब भी ठीक है। लेट्स कनेक्ट पेज के ऊपर में आ जाता है। अच्छा, ये लेट्स कनेक्ट पेज जो है ना, यहाँ पे देखोगे योर नेम दिया है, ईमेल दिखा है, मैसेज दिखा है। मतलब अगर आप कोई आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर में जा रहा है और वहाँ से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। एज्यूमिंग कि जो भी फिल कर रहा है उसने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया, अभिनव डाल दिया, कोई भी कुछ भी डाल देते हैं, ईमेल कुछ भी डाल दो @gmail.com, और मैसेज में डाल देते हैं, हाय डाल देते हैं अपन। अब यहाँ पे अगर मैं सेंड मैसेज दबाऊंगा तो ये मैसेज सेंड दिखा रहा है, लेकिन क्या ये मैसेज आपके पास पहुंचा? जवाब है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट है अभी के टाइम पे, इसमें बैक एंड अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है। बट इसने सेंड मैसेज दबाने पे मैसेज सेंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फ्रंट एंड में ऐसा उसने लवेबल, जिससे हमने AI प्लेटफॉर्म जिससे हमने बनाया, उसने ऐसा करके दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो अगर बैक एंड अपडेट कर बैक एंड डालना है तो उसके लिए हमें अलग से इंटीग्रेशन करना होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पे साइड में मेरे को दिख रहे हैं कुछ
प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, गिटहब, लिंक्डइन और ट्विटर। अब दबाने से पहले, क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे मेन लिंक अगर आप देखोगे लोकल होस्ट 8080 है। अब एज्यूमिंग कि मैं यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सो होना क्या चाहिए था कि हमारा मेन लिंक्डइन प्रोफाइल खुलना चाहिए था। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि क्या हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक लवेबल के पास था? नहीं था, इसीलिए उसके पास हमारा लिंक नहीं था, तो उसने एक हैशटैग डाल दिया था मेन प्रोजेक्ट कोड के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे फाइल के आगे में यहाँ पे लोकल होस्ट मेन यूआरएल के पे लोकल होस्ट के आगे में यहाँ पे आपको हैशटैग दिख रहा होगा। अब ये हैशटैग क्यों दिख रहा है उसको हम प्रोजेक्ट कोड के अंदर में जाके चेकआउट कर लेते हैं। सो ये कौन से पेज में था? कॉन्टैक्ट पेज में था, राइट। यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट। सो हम चलते हैं अभी कॉन्टैक्ट.tsx पेज के अंदर में, वहाँ पे हम चेकआउट करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। कॉन्टैक्ट.tsx में गए, हमें यहाँ टॉप पे ये दिख रहे हैं, ये कुछ कॉन्स्टेंट सोशल्स दिख रहे हैं, उसके लिंक्स वगैरह दिख रहे हैं। लिंक्डइन के सामने आप देख सकते हैं href के आगे यहाँ पे दिया हुआ है हैशटैग, ठीक है। और ये हैशटैग ही मेन रीजन था कि यहाँ पे जब आपने लिंक्डइन को क्लिक किया तो यहाँ पे यूआरएल के सामने हैशटैग आ गया, इंस्टेड कि आपका खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल वहाँ पे खुले। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो अपने आप खुले, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना एक्चुअल लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक इसमें डालना होगा। तो मैं चल जाता हूँ यहाँ पे, ओके। सो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार मैं, एंड व्यू प्रोफाइल। सो यहाँ पे ये मेरे मेन लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर है तो मेरे से कांटेक्ट करना, प्लीज़ मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ आता है मेरे को सिखाना, मेरे को कुछ आएगा मैं आपको सिखाऊंगा, दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोज। सो अभी मैंने किया अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मैंने कॉपी कर लिया। मैं जाता हूँ यहाँ पे हैशटैग जो है इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से हैशटैग हटा के वापस से मेन यूआरएल पे जाके अपन क्या करते हैं, इसको रीलोड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट पेज पे मैं दोबारा जाऊँगा। अब अगर मैं इस लिंक्डइन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे एक्चुअल लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन कर देगा न्यू टैब के ऊपर में। सो ये लिंक्डइन ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये पहले मेरे से साइन अप मांग रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इस वाले प्रोफाइल के ऊपर में लॉगिन नहीं किया हुआ है। एनीहाउ मतलब समझ गए कि यहाँ पे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आप डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है। इसी तरीके से आप गिटहब भी ऐड कर सकते हो, ट्विटर भी ऐड कर सकते हो, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी ऐड करना है सब ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि लिंक कैसे चेंज करते हैं, हमने देखा कि फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, हमने देखा कि टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं, हमने देखा इमेज कैसे चेंज करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अभी देख लिया है, ठीक है। सो आई थिंक दैट फ्रंट एंड में मिनिमल चेंजेस के नाम पे ये सारी चीज़ें मैंने जितनी आपको बताई हैं ये सारी बहुत कुछ है। इसके अलावा बहुत मिलियंस ऑफ चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ खुद से कस्टम चेंजेस लगाने होंगे, खुद से थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी होगी कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो। उसी के हिसाब से आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, आपकी लर्निंग बढ़ने वाली है। सो ये वीडियो कंप्लीटली रिवॉल्व अराउंड हो रहा था फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर में। अब अगर कोई स्केलेबल बिजनेस आप बना रहे हो, कोई स्केलेबल वेबसाइट बना रहे हो, किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको बैकएंड इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट द थिंग इज कि मैंने बैकएंड के बारे में इस वीडियो के अंदर में बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बैकएंड को भी इसी वीडियो के अंदर में इंक्लूड कर देता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। एंड ऑल्सो सेकंड पॉइंट इज कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। तो अगर आपको बैकएंड के ऊपर में कंप्लीट अपडेटेड वीडियो चाहिए, आई मीन कि बैकएंड के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए कि बैकएंड के फाइल्स कैसे मैनेज करते हैं, बैकएंड के कोड कैसे मैनेज करते हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड को कैसे इंटीग्रेट करते हैं आपस में, 30 to 40 मिनट्स के अंदर में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। जस्ट लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिनिमम 50 कमेंट्स मेरे को चाहिए जो मांग रहे हो कि बैकएंड का एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तभी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा लेजी इंसान हूँ, मैं कभी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज ना कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आता है ना, तो जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी कर सकते हो। व्हाट आई एक्चुअली डू इज ना कि मैं लोकल बिजनेसेस को कॉल करता हूँ, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स हो गए, मेडिकल स्टोर्स हो गए, उनको मैं कोल्ड कॉल्स करता हूँ कि आपके लिए मैं ये वेबसाइट बना सकता हूँ और दवा के पैसे कमा सकते हैं। आई मीन आई मेड लैक्स इन प्रॉफिट। सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस वीडियो। मैंने फ्रंट एंड के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है, और अपने बारे में बताऊँ सो लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम अभिनव, आई एम 17 year old, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई क्लास 12 दिस ईयर। एंड मैंने कंटेंट क्रिएशन डिकोडिंग ब्लेजर जो चैनल है इसको लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, और करेंटली मैं एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ जिसका नाम सेलवेजर है, विच इज़ बेसिकली एन AI इंटीग्रेटेड रोबोटिक स्टार्टअप। एंड हम उसके फर्स्ट प्रोटोटाइप्स के ऊपर में अभी काम कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग टीम्स और इन्वेस्टर्स। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट किसी भी फंडिंग टीम या इन्वेस्टर के साथ है, सो प्लीज़ लेट मी नो डाउन।
मे बी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मे बी ऑन लिंक्डइन, मे बी ऑन माई मेल। आपको जहाँ से कॉन्टैक्ट करना है आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा एंड आई विल रियली अप्रिसिएट अगर आप किसी इन्वेस्टर्स को लेके आ सके तो। सो आई थिंक या दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। बहुत कुछ सीखा हमने 30 to 40 मिनट्स के अंदर में, आई गेस 30-40 मिनट्स के अंदर में सब कुछ कवर कर लिया हमने। सारी चीज़ें कैसे फ्रंट एंड को मैनेज करना है, फ्रंट एंड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसको कैसे कवर करना है, उसके फाइल्स को कैसे मैनेज करना है, उसके कोड्स में बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। यहाँ पे हमने कोड्स को भी देख लिए इस यहाँ पे नीचे अगर देखें तो, ठीक है। बैकएंड के लिए चाहिए तो मेरे को बता देना, 50 कमेंट्स मेरे को चाहिए कि बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं बैकएंड के लिए भी बना दूंगा, डेटाबेस को भी सेम वीडियो के अंदर में इंक्लूड कर दूंगा। ऑल्दो अभी 1-2 हफ्ते के अंदर मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कि कैसे आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की मदद से भी लैक्स में प्रॉफिट बना सकते हो। बहुत जल्द 1 या 2 वीक्स के अंदर में मैं लेके आ जाऊँगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊँगा बिकॉज आई थिंक उसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव सम चिल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, आपको खुद से वेबसाइट्स बनाने होंगे, आपको खुद से प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो फर्दर मोर। और आपको खुद का अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो वो तो आपके काम आएगा ही आएगा, और इससे क्या होता है ना, आपको खुद का एक्सपीरियंस डेवलप होगा। सो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, सो लेट मी जस्ट नो डाउन। आप क्या करना कि वो जो वेबसाइट आप बना रहे हो उसके सारे कोड एक बार जब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो जाए, एक सेपरेट गिटहब प्रोफाइल बनाना। उस गिटहब प्रोफाइल के अंदर में पब्लिक करके उस वेबसाइट की जो प्रोजेक्ट कोड होगी उसको अपलोड कर देना। और फिर वो जो गिटहब प्रोफाइल की लिंक होगी, गिटहब रिपोजिटरी की जो लिंक होगी, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर में डाल देना, मैं चेकआउट करूंगा। बाकी लोग भी जो सीखना चाहते हैं वो आपकी पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, वो आपके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपकी वेबसाइट्स को चेकआउट करूंगा कि आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आप क्या मिनिमल चेंजेस और कर सकते हो उसके अंदर। सो सभी तरीके से गाइडेंस होगी, अच्छा ही होगा, करके देखना, ज़रूर करना। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। और बाकी तो सब स्टे चिल एंड एंजॉय योर लाइफ।